नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अक्षरा हिंदी आशुलिपि केंद्र में। आज का डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से दिया जाएगा। डिक्टेशन को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए आपको, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा मिल सके। जितने वेरिएशन में, जितने अलग अलग स्पीड से, जितने अलग अलग पैटर्न में आप डिक्टेशन लिखेंगे उतनी आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से डिक्टेशन को डिक्टेट किया जाएगा इसका कोई आइडिया नहीं होता। हर डिक्टेटर का अपना तरीका होता है डिक्टेशन देने का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मनुष्य केवल शरीर नहीं, वह कभी दृष्टांत बनता है, कभी कथा, कभी मूल्य और कभी धर्म बनकर जीता है। जब वह अपनी सीमित सोच से ऊपर उठता है तब वह केवल व्यक्ति नहीं रहता बल्कि एक आदर्श बन जाता है। जैसे वृक्ष जो अपनी छाया, हरितिमा, गंध और प्राणवायु से सबका कल्याण करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी बिना भेदभाव के सबका हित करने वाला बन सकता है। वृक्षों की लकड़ी दो कार्य करती है। एक चूल्हे में जलकर भोजन पकाती है और दूसरी हवन में समिधा बनकर विभूति बन जाती है। पहली राख बनती है, दूसरी पवित्र भस्म। यह भस्म साधुओं के माथे पर लगती है, महादेव के शीश पर विराजती है। सवाल यह नहीं कि जलना है या नहीं, सवाल यह है कि किस रूप में जलना है। चूल्हे की लकड़ी बनकर या समिधा बनकर व्यक्ति जब अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर संगठन या संस्थान बन जाता है तब वह सिद्धांत बन जाता है। जब वह आदर्श बनता है तब उसका अनुसरण संपूर्ण समाज करता है। महापुरुष वही होते हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को राह दिखाते हैं। वे प्रकाश स्तंभ बनते हैं। हम स्वभाव से अनुकरणशील हैं, पर हमें अनुसरण करना चाहिए। महापुरुषों के मार्ग पर चलना चाहिए, न कि बाहरी वैभव की नकल में अंधे होकर भटकना। सच्चा अनुसरण चरित्र, शील और विचारों का होता है, न कि पदों, परिधानों या क्रॉकरी का। स्वाध्याय यानी आत्मचिंतन जीवन की दिशा बदल सकता है। जब मनुष्य नियमित अभ्यास से स्वाध्याय करता है तब उसका व्यवहार, उसकी भाषा, उसकी प्रतिक्रिया सब कुछ सौम्य, मधुर और संयमित हो जाती है। यम, नियम, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान को आत्मशुद्धि का मार्ग बताया गया है। बाह्य और आंतरिक पवित्रता ही ईश्वर की सच्ची अभिव्यक्ति है। महापुरुषों का स्मरण, उनके चरित्र का ध्यान, यह सब आत्मा को ऊपर उठाता है। यह विषय चिंतन हमें शोक, मोह, द्वेष से मुक्त करता है और आत्मिक बल प्रदान करता है। धन से नहीं, विचारों से मनुष्य महान बनता है। विचारों की ऊष्मा ही व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। धन व्यक्ति को धनी बनाता है, लेकिन विचार उसे महान बनाते हैं।
वीतराग महापुरुषों का स्मरण पवित्रता देता है। वही स्मरण, वही अभ्यास जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। इसलिए स्वयं से पूछिए, क्या आप चूल्हे की लकड़ी हैं या समिधा बनकर विभूति हो सकते हैं। पश्चिम के समाज शास्त्रियों द्वारा भारतीय जीवन शैली व दर्शन के अध्ययन से पाया गया है कि क्षेत्रीय सभ्यताओं में विविधताओं के उपरांत भी संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विरासत एक ही है। स्टॉप। उम्मीद करता हूँ डिक्टेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।